हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। सबसे बड़ी गिफ्ट तो प्रधानमंत्री जी ने सुबह ही सुबह देश के किसानों, खास तौर से पंजाब के किसानों को दी। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अब प्रधानमंत्री जी के इस फैसले की कुछ लोग निंदा करें कि चुनावों की वजह से हुआ, हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा बीजेपी हार गई, हरियाणा में हालत खराब है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात अच्छे नहीं हैं। यह कोई अच्छी चीज नहीं है। हम एक जनतंत्र हैं। जनतंत्र में सरकारें अपनी चुनावी रणनीति बनाती हैं, यह उनका अधिकार है। इस बात को लेकर मैं समझता हूं आलोचना सही नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें पर्शियन की कहावत सही है, देर आए दुरुस्त आए। देर हो गई जरूर, 1 साल हो गया किसानों के अनशन को, 700 किसानों की जानें चली गईं। वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक कंसर्न है। टीवी एंकर्स पे बड़ा मुझे रहम आ जा रहा है कि बेचारे 1 साल से इन लॉस की तारीफें करते करते पुल बांधे जा रहे थे और अब उनको कहना पड़ेगा बड़ा अच्छा फैसला हुआ। अब तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी ये कह चुके हैं कि मीडिया सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाता है। हम जो किसानों को बदनाम करते हैं पराली जलाने पर, बात हो रही है कि 5 स्टार होटल्स में बैठ के पोल्यूशन का जिक्र किया जाए और किसानों की समस्याओं को और परेशानियों को और उनकी जो कॉस्ट है उसको न समझा जाए। यह तो बड़ी नाइंसाफी की बात है। कई सिविल सर्विसेज और जुडिशियल सर्विसेज के कोचेज ने इन कानून की संवैधानिकता पर बड़े बड़े वीडियो बना दिए जिनको मिलियंस में लोगों ने देखा। लेकिन लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज राजनीति से परे है। हमारा कंसर्न लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है। 24 सितंबर 2020 को हमने वीडियो बनाया था, आप उसे देख सकते हैं कि क्या संसद को इन कानूनों को बनाने का संवैधानिक अधिकार था। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे यहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पे संसद कानून बनाएगी, लिस्ट 1 में दिए हुए हैं, उसको यूनियन लिस्ट कहते हैं। कुछ मामलात लोकल इंपॉर्टेंस के हैं जिन पे राज्य सरकारें, राज्य विधानसभाएं कानून बनाएंगी, और कुछ ऐसे हैं जिन पे दोनों कानून बना सकते हैं। अगर संविधान के इंटेंशन और स्कीम को देखेंगे तो बिल्कुल साफ है कि कृषि या एग्रीकल्चर पर केंद्र को कानून नहीं बनाने, राज्यों को बनाने हैं। केंद्र की जो लिस्ट है यूनियन लिस्ट, 4 जगह उसमें एग्रीकल्चर का जिक्र आता है, चारों जगह पावर नहीं दी जा रही केंद्र को। स्टेट लिस्ट में 8 जगह जिक्र आ रहा है और राज्यों को पावर दी जा रही है। कॉन्करेंट लिस्ट में भी जो जिक्र आ रहा है, बहुत उस पर हंगामा हुआ, डिबेट हुआ। लोगों ने कहा साहब वो ट्रेड है। एग्रीकल्चर को ट्रेड कहना हमारे अन्नदाताओं की और किसानों की, मैं समझता हूं, इंसल्ट है। किसान किसी ट्रेड और बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। जैसे मैं टीचर हूं, अगर मैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाऊं तो मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूंगा। टीचिंग एक ऑक्यूपेशन है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस केस को सुनती तो इसको शायद असंवैधानिक घोषित करती। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, यह नहीं बताया कि वो नाम कहां से आए। जिन लोगों के नाम उनमें थे उन सब की प्रायर पोजीशन थी इन कानूनों के फेवर में। वो एक इंपार्शियल कमेटी नहीं बन पाई। उसकी रिपोर्ट आई लेकिन वो पब्लिक नहीं हो पाई, उस पर हियरिंग नहीं हुई। अब प्रधानमंत्री जी ने अपने कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल में एक बड़ा फैसला लिया है। मैं समझता हूं उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। जिस तरीके से राकेश टिकैत रोए, जिस तरीके से किसानों को आतंकवादी कहा गया, जिस तरीके से उन्हें खालिस्तानी कहा गया, उनके पिज्जा खाने का मजाक उड़ाया गया, उस पर टीवी एंकर्स को और जो हमारे एक्टर और एक्ट्रेसेस इस तरीके की लूज टॉक कर रहे थे, उनको माफी मांगनी चाहिए। मैं समझता हूं जिस तरीके के नुकीले तार लगाए गए,
टूल किट में दिशा रवि को फंसाया गया। ये सब जब भारत के जनतंत्र का इतिहास लिखा जाएगा उसमें ये अच्छी चीज नहीं होगी। जिस तरीके से एक अध्यादेश कोविड के दौरान लाकर इन लॉस को बनाया गया, मुमकिन था कि अगर प्रधानमंत्री जी चाहते तो आज ही एक अध्यादेश से इन्हें समाप्त किया जा सकता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कुछ सोच के फैसला किया कि जब संसद का शीतकालीन सदन होगा उसमें संसद ही इनको रिपील करे। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से इस सारे मामलात में राज्यसभा के उपाध्यक्ष ने प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की, वो भी हमारी संसद की परंपराओं के विरुद्ध है। एक तो कानून बनाने पे क्या संसद को अधिकार था, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, जिस पे मैंने पूरा वीडियो बनाया, और एक वो जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से ये पास हुआ, दोनों मैं समझता हूं कि उन पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा सकते हैं। आज ये अगर कहा जाए कि लॉज बड़े अच्छे थे और किसान बड़े बेवकूफ थे कि उनकी समझ में नहीं आया इसके लाभ, ये अच्छी चीज नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से कहा है कि क्योंकि इस मामले में किसान संतुष्ट नहीं हुए तो हम इस लॉस को वापस ले रहे हैं। इसके कोई पॉलिटिकल डायमेंशन हो, अमरिंदर सिंह और बीजेपी में कोई पैक्ट हो जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बीजेपी के लिए दोबारा वोट करें, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं। मेरा इंटरेस्ट यह है कि किस तरीके से हम लॉ मेकिंग करते हैं। जल्दी में कानून ना बनाएं। कोविड के दौरान इन कानूनों को अध्यादेश के जरिए बनाने की और संसद से पास कराने की जल्दी गैर जरूरी थी। मैं समझता हूं कि अब जिस तरीके से इस मामले में एक पेशरफ्त हुई है उसको वेलकम किया जाना चाहिए। सतपाल मलिक ने कल भी बहुत सख्त स्टेटमेंट दिए, गवर्नर हैं मेघालय के, मेरे ख्याल से शायद उनकी बात जो सरकार से हुई या बीजेपी और अमरिंदर सिंह की नई पार्टी का पैक्ट इस बात पे होगा कि सरकार इन कानूनों को वापस ले, वो कुछ पॉलिटिकल डायमेंशंस हो सकते हैं। लेकिन किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, कृषि में आमदनी दुगनी हो और कृषि से कॉरपोरेट्स दूर रहें, वरना वो हमारे गरीब कमजोर किसानों की जमीनों को हथिया लेंगे। ये जो एक डर किसानों के दिल में बैठा हुआ है, उस डर में कुछ ना कुछ जरूर वास्तविकता है। मैं समझता हूं कानून बनाना और कानून वापस लेना ये तो जनतंत्र में होता ही रहता है। किसानों को तो सैल्यूटेशंस करना होगा। अंग्रेजों की सरकारों को भी किसानों ने झुकाया। 1 साल तक का इतना बड़ा आंदोलन, और उस आंदोलन के नतीजे में कोई भी रीजन रहा हो, अगर सरकार इन कानूनों को वापस ले रही है और फिर बातचीत हो, एक कंसेंसस हो, हमने अपने वीडियो में यही कहा था, जहां कंटेंशियस मैटर्स हैं उसमें लॉ मेकिंग में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके अगर आगे बढ़ा जाए वो बेहतर होगा। लॉ मेकिंग की जो प्रोसेस है वो पार्टिसिपेटरी हो। सिर्फ बहुमत अगर संसद में है उसके बिना पर अगर कानून बनाए जाएं वो जनतंत्र को मजबूत नहीं करते, लीगल सिस्टम को मजबूत नहीं करते। मैं समझता हूं कि आज हमको श्रद्धांजलि देनी चाहिए उन किसानों को जिनकी इस प्रोटेस्ट के दौरान जानें चली गईं। उनके परिवार वालों के प्रति हम लोगों को कुछ ना कुछ, और सरकार को भी कोई कदम उठाने चाहिए जिससे उनकी परेशानी कुछ हद तक दूर हो। और मैं समझता हूं कि देश के किसानों ने एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल कैसे की जाती है वो पूरी सिविल सोसाइटी को एक बहुत बड़ा लेसन दिया है। ये वही परंपरा है जो गांधी जी ने शुरू की थी, जिन पर आज कंगना जी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि सरकारों से ये जरूरी नहीं कि हर बात में हाँ मिलाई जाए। उनके विरुद्ध प्रोटेस्ट हो सकती है, लेकिन प्रोटेस्ट विद इन कॉन्स्टिट्यूशन हो।
अधिकार है राइट टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स। मैं समझता हूं कि आज फिर से एक बार नारा लगाया जाए, जय जवान और जय किसान। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें और किसानों पर वो इल्जाम ना लगाएं जो बिल्कुल बेबुनियाद है।